तीक्ष्ण वाघिणीचे दूध आहे, जो प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नहीं। पर अभी का एजुकेशन ऐसा है कि वो म्याऊ म्याऊ कर रहा है, वो गुरगुर नहीं रहा है, वो डर रहा है, वो घबरा रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सहमा सहमा सा जी रहा है, डर डर के जी रहा है, उसमें कुछ करने का आत्मविश्वास तैयार नहीं हो रहा है। बराबर है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब एजुकेशन आउट ऑफ है, उसका करंट लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसका कारण एक है दोस्तों, हमें स्कूल में सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं, लेकिन उस फिजिक्स का, उस केमिस्ट्री का, उस मैथ का, उस बायो का जीवन में क्या उपयोग है ये नहीं पढ़ाते। वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको मालूम है सिलेबस पूरा करना है, लेकिन जीवन में फिजिक्स कैसे इस्तेमाल होता है वो कोई नहीं पढ़ाता है। जीवन में मैथ का इस्तेमाल क्या होता है वो कोई नहीं पढ़ाता है। जीवन में केमिस्ट्री का इस्तेमाल क्या होता है वो कोई नहीं पढ़ाता है। बराबर है? तो इस तरह से अगर हमारे जीवन में चलता रहेगा तो अपना देश तो 80% गरीब रहने वाला है, 90% गरीब रहने वाला है, क्योंकि गरीब आदमी को बड़ा बनने के लिए एक ही शस्त्र उसके हाथ में है, वो है एजुकेशन। बराबर है? और स्टूडेंट के जीवन पे माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा असर अगर कोई इंसान डालता हो तो टीचर डालता है। हमारा पहला गुरु माँ होती है, दूसरा बाप होता है, तीसरा टीचर होता है, और टीचर माँ बाप से भी प्रभावी होता है। तुम बोलेंगे सर टीचर माँ बाप से प्रभावी कैसे होता है? क्योंकि जितना समय हम हमारे माँ बाप के साथ नहीं बिताते हैं उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल समय हम टीचर के साथ बिताते हैं। तुम बोलेंगे कैसे सर, एक्सप्लेन करके बताओ। मुझे बताओ, तुम तुम्हारी दिनचर्या को चेक करो, यू चेक यूर डेली रूटीन्स। आप सवेरे कितने बजे उठते हो? 6 बजे, 5 बजे। आपने स्कूल, आपने डब्बा पैक किया, आपने स्नान किया, आपने नाश्ता किया, कितने बजे आप स्कूल जाते हो? 7 बजे, 7:30 बजे। कितने बजे तक आप समय स्कूल में बिताते हो? 3-2:30 बजे तक। फिर 1-1.5 घंटा घर में आते हो, नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, थोड़ी टीवी देखते हो, बाद में आप ट्यूशन जाते हो, फिर 2 घंटा ट्यूशन में बिताते हो, बाद में 7 बजे घर जाते हो, बाद में 3 घंटे होमवर्क करते हो। यानी सवेरे 7 से लेकर रात को 7-9 तक तुम पूरा टाइम किसके बारे में सोचते हो? टीचर ने पढ़ाया हुआ सिलेबस और पढ़ाई, जो टीचर स्कूल में पढ़ाता है उसके सिलेबस के बारे में, और खुद मैंने पढ़ाई कैसे की उसके बारे में। यानी आप 12-12 घंटे आप टीचर के बारे में, जो टीचर ने जो पढ़ाया, टीचर ने जो बताया वो सोचते हो। फिर शाम को 9 बजे आप 10 बजे आप सो जाते हो खाना खा के, आधा 1 घंटा माँ बाप के साथ बिताते हो, बाद में रात भर सोते हो, सवेरे फिर से उठते हो। यानी तुम दिन भर में से 1 या 2 घंटा तुम्हारे माता पिता को समय देते हो, बाकी घंटे पूरा समय आपका टीचर के इर्द गिर्द घूमता है। इतने घंटे आपका समय टीचर के इर्द गिर्द घूम रहा है, पहली कक्षा से 15वीं तक घूम रहा है, 10वीं तक 12वीं तक जा रहा है, फिर भी आपके जीवन में अमूलाग्र बदल नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, आप ताकतवर नहीं बन पा रहे हो, तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हो, जहाँ तुम लात मारो वहाँ से पानी नहीं निकल रहा है, आप में ताकत नहीं तैयार हो रही है। ऐसा प्रॉब्लम हमारे देश में क्यों आ रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? अमेरिका आगे निकल गया, फ्रांस आगे निकल गया, रशिया आगे निकल गया, ऑस्ट्रेलिया आगे निकल गया, इंग्लैंड आगे निकल गया, जापान आगे निकल गया। हमारे देश की गरीबी बढ़ रही है, लोगों के खाने के वांदे हैं, लोगों को शादी कैसे करें वो समझ में नहीं आ रहा है। पर शादी बड़े मुश्किल से करते हैं, 2-4 लाख खर्च करते हैं, लेकिन लोगों की समस्या है कि अवेयरनेस नहीं है, बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, उनकी खुद की करियर नहीं बनती है, बच्चों को पैदा करके वो एक समस्या और डाल देते हैं। यानी मैनेजमेंट स्किल नाम की स्किल हमारे पास आई नहीं, वो खुद की समस्या सॉल्व नहीं करते, नई समस्या पैदा कर देते हैं। ये भी देश की समस्या है। अरे बहुत से लोग ऐसे, उनका शादी का वांदा है, बराबर है, पर शादी का वांदा वो कर्जा निकाल के इधर उधर से करते, पर वांदा है कोर्ट मैरिज करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, वो नहीं बचाएंगे, खेत बेचेंगे, रिटायरमेंट के पैसे लगा देंगे, घर बेच देंगे, गाड़ी बेच देंगे, हो सके तो अपने आप को बेच देंगे लेकिन 2-4 लाख शादी को खर्च करेंगे, बराबर है। बराबर खुद के वांदे हैं नौकरी के, फिर भी हमारे देश का कल्चर है बच्चा पैदा होना ही चाहिए, पर 1 से नहीं जमता, 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए। साले तेरा खुद का करियर नहीं बना, तू खुद नौकरी पे नहीं है, तू खुद बिजनेस नहीं कर सकता, तू तेरे बच्चों को कैसे पालेगा, कैसे पोसेगा? गरीबी और बड़ी, प्लस होने का चांस नहीं है।
बच्चे पैदा किए तो समय बच्चे में जाएगा, फिर एनर्जी बच्चे में लगेंगी तो कमाई में एनर्जी कम लगेगी, बिजनेस में कम लगेंगी और गरीबी आएंगी। उसका कैलकुलेशन नहीं है, उसका मैनेजमेंट नहीं है, बराबर है। तो ऐसी दुनिया भर की समस्या अपने भारत में घर करके है क्या नहीं। और दूसरी दुनिया भर के समस्या का पीछे का कारण एक ही है, वो है अपने देश की बकवास एजुकेशन सिस्टम। और ठीक है, तुम्हारे माँ बाप समझो या मेरे माँ बाप समझो या किसी के माँ बाप समझो, सबसे ज़्यादा पैसा का खर्च करते हैं। वो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन वो एक जगह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो हर जगह माँ बाप तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कहाँ? एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसे लगाते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन कुछ लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, 5-5 लाख 4-4 लाख लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद उनको नौकरी 10 न 15 हज़ार की मिलती है। वो लोन का ब्याज नहीं पे कर सकते बैंक को, इतनी कंडीशन डाउन है। कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये सब जो फॉल्ट है किसका है? एजुकेशन सिस्टम का। समझा आपको? 3 प्रकार के लोग हैं जो अपना पेट पाल के आगे जी सकते हैं। अगर तुम्हारे पास खेती है, तुम खेती करके अपने पेट को पाल पाओगे, पहला प्रकार। सेकंड प्रकार, अगर तुम्हारे पास पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, तुम व्यवहार बिजनेस करके कुछ नया दुकान डाल के अपने पेट को पालोगे, बराबर है। तुम्हारे पास अगर थोड़ा बहुत अच्छा एजुकेशन है तो थोड़ा सा टैलेंट फॉलो करके तुम अपना पेट पाल पाओगे। लेकिन तुम्हारे पास तीनों नहीं है और तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, खेती नहीं है, तुम्हारे पास माँ बाप की पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं है, तुम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाओगे? ठीक है, ये भी समस्या है। बराबर, एजुकेशन की समस्या ये है कि स्कूल में तुमको खिचड़ी मिल रही है, तुमको नॉलेज नहीं मिल रहा वहाँ, तुम्हारा टाइम पास हो रहा है वहाँ, बराबर है। प्राइवेट स्कूल में तुम पैसे दे रहे हो, लाखों रुपए खर्च कर रहे हो इस उम्मीद से, इस ऐसे कि मेरे लड़के को अच्छा एजुकेशन मिलेगा। बस तुम्हारा प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन होता है, तुम 12th पास होते हो, फिर 12th के बाद तुमको ट्रेनिंग लेने के लिए, बीई करने के लिए, डीफॉर्म करने के लिए, बीफॉर्म करने के लिए, पॉली करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए आपको जाना पड़ता है गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में खिचड़ी बांटते हैं और स्कूल में और गवर्नमेंट के कॉलेज में हमको डिग्रियाँ बांटी जाती है। 100 में से 35 की पासिंग होती है, 35 मार्क कोई भी ले सकता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। 100 में से 35 मार्क कोई भी ले सकता है ना, प्रैक्टिकल नहीं होता है, बराबर है। और 35 मार्क लेने के लिए 20 मार्क का प्रैक्टिकल के फ्री मार्क मिलते हैं, कॉपी चलती है। आगे वाला लड़का पीछे वाले लड़के के पेज का देख के लिखता है, आगे वाला उसके आगे का देख के लिखता है, तीनों एक दूसरे को मिल के एडजस्टमेंट करके आंसर लिखते हैं और पास हो जाते हैं। उसको डिग्री मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेज डिग्रियाँ बांटता है, प्राइवेट कॉलेज डिग्रियाँ बेचता है। एजुकेशन व्यापार हो चुका है, लड़के में कोई टैलेंट डेवलप नहीं हो रहा है, फिर उसके अंदर बेरोजगारी और बढ़ती है, वो बेरोजगार होता है। तो अगर हमारे देश में 77 ईयर हमको हो गए, हमको स्वातंत्र्य मिला है, फिर भी ऐसा ही चल रहा है, तो देश का क्या होगा? मैं इसलिए बता रहा हूँ ये आपको कि आपने क्या सिर्फ तुम्हारे स्कूल के एजुकेशन पे विश्वास मत रखो। तुम्हें एजुकेशन ऐसे लेना पड़ेगा जो 50% थ्योरेटिकल है और 50% प्रैक्टिकल है। बहुत से लड़के मेरा क्लास लगाते हैं तो बहुत से लड़के के मन में एक मिसकंसेप्शन है, उसके पेरेंट के मन में मिसकंसेप्शन है कि सर ने क्या स्कूल का सिलेबस नहीं पढ़ाते, इसलिए हमको सर का क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर का क्लास लगा क्या करे? सर के क्लास से थोड़ी हमको स्कूल का सिलेबस मिलने वाला है, चैप्टर मिलने वाला है, लेसन मिलने वाला है। ऐसा तुम्हारा गैर समझ है। अरे बाबा, स्कूल का सिलेबस तुमको 8 क्लास में अगर आप है तो उसको 8 के लेसन पढ़ाता है, 9 क्लास में अगर आप है तो 9 के लेसन पढ़ाता है, 10 क्लास में आप है तो 10 के लेसन पढ़ाता है, 10 का ग्रामर पढ़ाता है। लेकिन तुम 8, 9, 10 में हो तो स्कूल वाला वो 8, 9, 10 का सिलेबस आपको पढ़ा रहा है, लेकिन आपका 5th का बेसिक ही कच्चे है। आपको 5th का बेसिक नहीं मालूम है जो लाइफ में जरूरी है। आपको गो वेंट गॉन मालूम नहीं है, आपको ईट एट ईटन मालूम नहीं है, आपको फॉल फेल फॉलन मालूम नहीं है, आपको टेंस मालूम नहीं है,
आपको मोडाल्स मालूम नहीं है, आपको प्राइमरी वर्ब मालूम नहीं है, आपको पैसिव वॉइस मालूम नहीं है, बराबर। फिर भी आपकी डिमांड क्या है कि सर मुझे 8 का सिलेबस पढ़ाओ। अरे बाबा, तू 8 के सिलेबस के लायक बना ही नहीं है, तेरे पास 5 का बेसिक नहीं है। तेरे को पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके पेरेंट को वो नहीं चीज़ समझती। उनके पेरेंट को लगता है कि अब मेरा लड़का 8 में गया तो 8 की ट्यूशन लगाएंगा। बरं ठीक है, ट्यूशन लगाने के बाद रिजल्ट 100 में से 100% रहता है, क्योंकि कोई फेल नहीं होता है। क्योंकि फेल पासिंग 35 मार्क की तो कोई भी 35 मार्क ले लेता है, 40-50 मार्क ले लेता है, बराबर है। इससे क्या होता है कि ऑल ओवर अगर कैलकुलेशन निकाला जाए तो उस लड़के का 100% जिंदगी में नुकसान होता है। हमें एजुकेशन में पास होना नहीं है, हमें डिग्री में पास नहीं होना है, हमें लाइफ में पास होना है। कहाँ पास होना है? जो बंदा लाइफ में पास हो गया वो सही मायने में बंदा है। धीरू भाई अंबानी देखो, दुनिया के रतन टाटा देखो, लक्ष्मी मित्तल देखो, उनका एजुकेशन बहुत कम है। बिल गेट्स देखो, स्टीव जॉब देखो, या दुनिया के कोई भी बड़े बड़े उद्योगपति देखो, उन्होंने स्कूल में एजुकेशन कम लिया है लेकिन लाइफ में वो बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि वो जीवन में प्रैक्टिकल रहे हैं। वो जीवन में कैसे रहे हैं? प्रैक्टिकल रहे हैं। अब तुमको बता कि एक बात, कौन बंदा जीवन में तरक्की करता है? जिसके पास 3 चीज़ों का नॉलेज ज़्यादा है। कौन सा मालूम है? अच्छा टीचर जो है ना, आपको 3 चीज़ें ज़्यादा पढ़ाता है। एक पढ़ाता है फिलॉसफी, जीवन की फिलॉसफी। दूसरा पढ़ाता है जीवन का तर्क ज्ञान। तीसरा पढ़ाता है जीवन क्या है। अगर आपको जीवन की फिलॉसफी, जीवन का तर्क ज्ञान, जीवन का तत्व ज्ञान और जीवन क्या है ये मालूम हुआ तो आप सोचने के लिए मजबूर होते हो। जब आप सोचने के लिए मजबूर होते हो तो आपकी तरक्की ऑटोमेटिकली चालू होती है। जो मैं आपके सामने भाषण दे रहा हूँ, एक फिलॉसफी है, एक तत्व ज्ञान है, एक तर्क ज्ञान है। आपको लॉजिक लगाना है कि ऐसा सर में जो बता रहा है सही में वो हो रहा क्या नहीं हो रहा लाइफ में, उसको बोलते तर्क। और सर जो बता रहे हैं वो जीवन में, जीवन के कसौटी पे रियल है क्या नहीं है, वो हो गया तत्व ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या आपको? दूसरी एक समस्या क्या है मालूम है अपने भारत की? जिस आदमी को कुछ भी नहीं जमता जीवन में, वो एजुकेशन वो शिक्षक बनता है, बराबर है। और शिक्षक का पेमेंट है ना बहुत कम है। जो गवर्नमेंट स्कूल है, अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात की जाए तो वहाँ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पेमेंट है। और पब्लिक स्कूल में 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 पेमेंट है। फिर भी लोग पब्लिक स्कूल में अपने स्टूडेंट को, अपने लड़के को डालने के लिए सोच रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन जिस स्कूल में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उसके टीचर का पेमेंट है, वहाँ लड़के को डालने के लिए लोग हिम्मत नहीं कर रहे। इसका कारण क्या होगा? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? कारण हो सकता है गवर्नमेंट की गलत नीतियाँ, गलत धोरण। अरे जो पब्लिक स्कूल में 15,000 के टीचर पर गवर्नमेंट लोगों का विश्वास है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो 1 लाख, 1.25 लाख पेमेंट ले रहा है उस पर लोगों का विश्वास नहीं है। या ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस गवर्नमेंट को एजुकेशन हमको देना है वो प्रामाणिक नहीं है। वो ये नहीं चाहता कि हम गरीब के बच्चे पढ़े, हम गरीब के बच्चे होशियार बने, टैलेंटेड बने, क्लास 1, क्लास 2 बने, बड़े बिजनेसमैन बने, बड़े अधिकारी बने। क्योंकि जो गवर्नमेंट कैरी ऑन कर रहा है, चला रहा है, उनको लगता है कि हम ही बड़े ओहदे पे होने चाहिए। तुम वर्कर, कारागिर, कामगार, मजूर, क्लार्क होने चाहिए। जो ब्रिटिश लोगों ने नीति फॉलो की थी वही नीति इनकी भी है, बराबर है। इसलिए उन्होंने, जो स्कूल का टीचर है उसके पीछे पूरे काम है, लेकिन एक पढ़ाने का काम नहीं। उसके पीछे खिचड़ी पकाने का काम है, उसके पीछे जनगणना का काम है, उसके पीछे इलेक्शन का काम है, उसके पीछे पोलियो का काम है, उसके पीछे दुनिया भर के काम है। एक काम छोड़ के, कौन सा काम छोड़ के? पढ़ाने का काम। ये मानते हो क्या? यानी उसके पीछे लिखा पढ़ी का काम ज़्यादा है, टीचिंग पे ध्यान कम है और लिखा पढ़ी पे ध्यान ज़्यादा है। उसको वाइट पेज मिलता है, उसको ब्लैक करके भेजता है, वाइट पेज मिलता है, ब्लैक करके भेजता है। जनगणना है, वो गांव गांव घूमता है। स्कूल के पीरियड 6 टीचर है, 4 टीचर गांव गांव में घूमते हैं जनगणना के लिए, 2 टीचर पढ़ाने के लिए बैठते हैं, बराबर है। पढ़ाने का विषय कम है और डॉक्यूमेंटेशन का विषय ज़्यादा है। ये देश की समस्या है, यानी इसीलिए गरीबी है। शॉर्टकट में बोला जाए तो ये सब समस्याओं का कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे देश में गरीबी हटने वाली नहीं है। देखो, ऐसा नहीं कि नौकरियां नहीं है, ऐसा नहीं कि 1 लाख की नौकरी नहीं है। 50 लाख पैकेज लेने वाले भी लोग हैं,
1 करोड़ 2 करोड़ पैकेज लेने वाले भी लोग हैं, बराबर है। 25 लाख पैकेज लेने वाले भी लोग हैं। और वही BE वाला लड़का जिसने इंजीनियरिंग पूरा किया है वो 1 करोड़ का पैकेज लेता है, 25 लाख का पैकेज लेता है, 50 लाख का पैकेज लेता है। और वही BE करने वाला लड़का 10,000 महीने का भी उसको नहीं मिलता है। 10,000 महीने के लिए भी महंगा है वो, बराबर है। वही BA ग्रेजुएट लड़का जो UPSC पास हुआ है वो वर्धा जिले का बॉस बनता है, जिले का बॉस बनता है, क्लास 1 ऑफिसर बनता है। और वही BA पास वाला लड़का 5,000 के लिए महंगा है, वो 5,000 नहीं कमा पाता, बराबर है। दोनों के सोच में, समझ में और एजुकेशन लेने के तरीके में फ़र्क है, बराबर है। वो फ़र्क उसके लाइफ में फ़र्क लाता है, बराबर है ना। और ये सब 90% लोगों के साथ हो रहा है, 80% लोगों के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि लड़के मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, हर बंदा यहाँ मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन उस बंदे को जो सिस्टम चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो मिल नहीं रही है, बराबर है। और जो 1-1.5 लाख रुपया जो टीचर कमा रहा है वो भी पगार से मतलब रख रहा है, लेकिन लड़कों से मतलब नहीं रख रहा है। जिस टीचर ही पेशा के बेस पर उसने बंगला बनाया, 4 व्हीलर खरीदी किया, समाज में इज्जत कमाई, नावलौकिक कमाया, लोग उसको इज्जत दे रहे हैं टीचर के तौर पर, नाम शोहरत दे रहे हैं, उसको वाइफ उसके बेस पर मिली है, वो टीचर स्कूल में टीचिंग के लिए प्रामाणिक नहीं है, वो सिर्फ अपने पेमेंट के लिए प्रामाणिक है, बराबर है। वो भूल चुका है कि मेरे कारण मेरे समाज का भला हो सकता है, वो भूल चुका है कि मैं मेरे जनरेशन को चेंज कर सकता हूँ। उसको लगता है कि मेरे को कोई लेन देन नहीं, मेरे को ऊपर कुछ तो पढ़ाना है, किताब पढ़ के बताना है, 1 लाख पेमेंट लेना है, 1.5 लाख पेमेंट लेना है, अपने गाड़ी घोड़े में घर गृहस्थी में खुश रहना है। 10 बाय 10 की खोली, बालेच में यानी बाली, उतने उसकी सोच बन चुकी है, उसके आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? इस सब समस्या को निपटाने के लिए देखो, दुनिया को जान दो खड्डे में, क्योंकि हर आदमी ने अपना भला सोचना चाहिए। हर आदमी को अपने जीवन का सोचने के लिए अधिकार मिला है, टैलेंट मिला है, ब्रेन मिला है, नेचर ने तुमको दिया है, बराबर है।